दिलवा कर कहा तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो और तुम्हें ब्राह्मण बामन बनकर आए हो, बामन बनना है तो सबसे पहले गुरु धारण करना है, यज्ञोपवीत धारण करना है। केवल बामन के घर में पैदा होकर बामन नहीं हो जाओगे, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर ब्राह्मण नहीं हो जाओगे, उसके धर्म का पालन भी करना पड़ेगा। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इनको लास्ट 11 वर्ष के अंदर अंदर ही गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, दीक्षा ले लेनी चाहिए। अगर ऐसा कोई नहीं कर पा रहे हैं, सौभाग्य नहीं है, तो वो दुर्भागी हैं, फूटे भाग्य के हैं। अगर किसी को लगता है कि हम तो बहुत मजेदार हैं, हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, अगर गुरु नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? अरे बंधुओं, तुम्हें नहीं पता, मानव का जन्म लेने के बाद सबसे पहले गुरु जरूरी है। राम ने किया, कृष्ण ने किया, स्वयं बामन कर रहे हैं, दत्त भगवान ने कर रहे, एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। और तुम अपने आप में इठला रहे हो खाली पैसा कमा करी। अरे जो तुम कमा रहे हो ये सब संसार तुम्हारे भाग्य से तुम्हें प्राप्त हो रहा है, और जिस दिन तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा उस दिन सब चला जाएगा। पर गुरु तो हमारे जीवन का कर्तव्य है, गुरु तो हमारे जीवन की वास्तविकता है, गुरु हमारे जरूरत है जीवन की, गुरु हमारे जीवन का धर्म है। इसीलिए विवाह मत करो, नौकरी मत करो, भोजन मत करो, नींद मत करो, कुछ मत करो, पर गुरु बनाओ। और गुरु मंत्र लेकर के, गुरु धारण करके, गुरु ज्ञान लेकर के भव से तार जाओगे और सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए अपने प्राणों की प्रतिष्ठा करो, अपने प्राणों को शक्ति दो, और वो शक्ति होती है गुरु मंत्र। सदगुरु भगवान कहते हैं, राजन, हे परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट, बामन भगवान ने दीक्षा ले ली, यज्ञोपवीत धारण कर लिया, तो बामन भगवान ने यज्ञोपवीत धारण करके गुरु मंत्र लेकर के गुरु दीक्षा दी। और जब वो गुरु दक्षिणा देने लगे तो पहले मां से दक्षिणा मांगी, पिता से मांगी, धरती से मांगी, आकाश से मांगी। किसी ने आसन दिया, किसी ने लंगोट पहना दिया, किसी ने हाथ में छत्र पकड़ा दिया। पर बृहस्पति ब्राह्मण ने कहा, हे वत्स, यह दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे यज्ञ दक्षिणा चाहिए। कहीं यज्ञ हो रहा हो वहां से दक्षिणा जो प्राप्त होगी, जो पवित्र धन होगा, चाहे मुझे 1 रुपया मिले, 1 नया पैसा मिले, पर पवित्र धन की दक्षिणा ही ब्राह्मण का उद्धार करती है। तो उस समय राजा बलि नर्मदा जी के तट पर यज्ञ कर रहे थे। बृहस्पति ब्राह्मण ने जब कहा तो बामन भगवान पैदल पैदल चल पड़े यज्ञ की तरफ। राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, वहां जाकर शुक्राचार्य जी की नजर पड़ी आते हुए बालक के ऊपर, बामन भगवान के ऊपर। तो शुक्राचार्य ने देखा स्वरूप, ऐसा दिव्य स्वरूप देखा कि शुक्राचार्य खड़े हो गए आसन से, और राजा बलि को कहा, अरे शिष्य, सामने से साक्षात ब्रह्म आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा ही बालक रूप लेकर आ रहे हैं। अगर आज इस ब्राह्मण ने तुम्हारी दक्षिणा ग्रहण कर ली और तुम्हारी यज्ञशाला में पैर रख दिया और अपना चरण धुलवा लिया, तो तुम्हारा स्वर्ग कभी नहीं जाएगा देवताओं के पास में, तुम हमेशा के लिए स्वर्ग के अधिपति हो जाओगे। कथा को समझ ले, अगर कोई तेजस्वी सच्चा महात्मा तुम्हारे घर में पैर रख दे और चरण धोने के लिए तुम्हें मौका दे दे, वो जल तुम्हें पीने को मिल जावे और वो तुम्हारी स्वतंत्र दक्षिणा को ग्रहण कर ले, तो तुम्हारे उन्नति, तुम्हारे सुख, तुम्हारे स्वर्ग को फिर कोई छिना नहीं सकता। कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम्हें दुखी कर सके। न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्रो ध्वन गर्जतानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जतानी, शमशानी तुल्यानि गृहाणि तानि। सोने का भी घर बनाया हो पर महात्मा के चरण घर में नहीं पड़े तो वो घर शमशान के समान है।
चाहे घर में कितना भी महंगा घर में मार्बल लगाया हो, पर घर में महात्मा के चरण धोकर के जल से कीचड़ नहीं हुआ, जल से छिड़काव नहीं हुआ, तो वो घर शमशान के समान है। शमशानी तुल्यानी गृहाणी तानी न विप्रपादहु। जिस महात्मा को, जिस गुरु को वेद शास्त्रों का समस्त ज्ञान है और जो मात्र अपनी दृष्टि से देखकर बता सकता है कि ये कौन है, ऐसे महात्मा को नहीं पूजा तो तुम्हारा जीवन नरक का नरक ही है। ये बंगले, घोड़े, गाड़ी, धन दौलत, बैंक बैलेंस सब तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। तुम भोग नहीं पाओगे उसका सुख, तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा धन भोगने का, और तुम ये दवाई गोलियां खा खा के ही जी के अपना टाइम पास कर दोगे और निपट जाओगे संसार से। संसार का पावन आनंद लेना है तो सारे काम छोड़कर पहले गुरु मंत्र लो, गुरु बनाओ। भगवान ने जब स्वयं गुरु बनाया है तो तुम कौन से खेत की मूली हो, प्राणी हो, बंधु हो, भाई बहनों। गुरु बनाने का मतलब है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना, राम को स्थापित करना अपने शरीर में, अपने चित्त में। क्या है गुरु बनाने में मुश्किल? आपके जीवन में गुरु बनाने में मुश्किल क्या है? आप जो गंदगी फैलाते हैं, अपने जीवन के लिए नरक बनाते हैं, बस उससे डरते हैं आप कि हमारा ये शौक रुक जाएगा, हमारी मौज रुक जाएंगी। अरे मैं कहता हूं ये जो तुम कर रहे हो शौक मौज, ये सब नरक में ले जाएंगी, पर जो मैं शौक मौज करवाने का कह रहा हूं ये सब तुम्हें बैकुंठ में ले जाएंगे, प्रभु धाम ले जाएंगे, नारायण में ले जाएंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे, आनंद में ले जाएंगी, घनश्याम के घर ले जाएंगी। दीक्षा लेने में मुश्किल क्या है? एक ही मुश्किल दीक्षा लेने में सबसे ज्यादा है, वो है अंडा और मांस और दारू। और ये तो गुरु बनाओ या मत बनाओ, ये तो जो कर रहा है वो नरकी है, नरक में जाएगा, उसे अपार कष्ट में जाना पड़ेगा। जैसे कोरोना काल में सबसे ज्यादा मांस मछली खाने वाले लोग मरे, दारू धक्कड़ पीने वाले लोग मर गए। शरीर में इम्यूनिटी रहती नहीं है, बस मन की खुशी के लिए खाते रहते हो। आइए, गुरु मंत्र लिया है तो दक्षिणा देने के लिए राजीव बलि के यहां पहुंच गए। और राजा बलि के यहां ऐसे नहीं, भगवान ने ही ये बुद्धि दी सदगुरु को, क्योंकि बामन भगवान नरसिंह भगवान बनकर आए थे। जब वचन दिया था, प्रहलाद मैं तेरे पोते के घर जरूर जाऊंगा और उसका उद्धार करूंगा। राजा बलि को दान करने के बारे में बहुत आगे माना गया था। राजा बलि की महिमा क्या थी? राजा बलि राक्षस होके भी स्वर्ग कैसे मिल गया, इंद्र का सिंहासन? क्योंकि राजा बलि रोज यज्ञ और दान करते थे। जो व्यक्ति रोज पूजा करके चाहे एक नया पैसा ही दान करता हो, चाहे एक रोटी दान करता हो, चाहे मुट्ठी भर आटा दान करता हो, पर जो नियम से दान करता है वो इंद्र बनेगा, एक दिन स्वर्ग का राजा बनेगा। राजा राजा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। स्वर्ग जाना बड़ी बात नहीं है, स्वर्ग में जाना बड़ी बात नहीं है, पर स्वर्ग का राजा बनना बड़ी बात है। आप अपने मोहल्ले का राजा बनना ही बड़ी बात है, स्वर्ग की तो बहुत बड़ी बात है। आप अपने वार्ड में चुन के आ जाएं, वार्ड पंच हो जाएं, आप नगर सेवक बन जाएं, ये भी बड़ी बात है।